बीएससी सेकंड सेम के सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर अर्चना गौर। आज हम नरीज़ के उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा आप जानते हैं, नरीज़ एक समुद्री प्राणी है। ये समुद्रों के जो शैलो शोर्स हैं या समुद्रों के जो किनारे हैं वहाँ पर रेतीली ज़मीन में बिल बनाकर रहता है और इसका जो शरीर है वो अलग अलग समान खंडों में या सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। इसी कारण से इसको संघ एनिलिडा के अंदर रखा गया है। और जो भी प्राणी समुद्री होते हैं या जलीय होते हैं वो सामान्य तौर पर अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जिन भी प्राणियों को वाटर इजीली अवेलेबल है वो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं, जिनको कम पानी अवेलेबल है तुलनात्मक रूप से वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जबकि ऐसे प्राणी जो बिल्कुल ड्राई एरियाज़ में रहते हैं, जिनको बहुत ही स्कैरसिटी होती है वाटर की, वो हमेशा यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि नरीज़ पानी में ही रह रहा है, जल में रह रहा है और उसको इजीली अवेलेबल है वाटर, तो इट इज़ एक्सक्रीटिंग अमोनिया। अमोनिया का उत्सर्जन करने के लिए इसमें जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं वो मेनली कहलाते हैं नेफ्रिडियम। यहाँ आप एक नेफ्रिडियम का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, नेफ्रिडियम की संरचना देख सकते हैं। नेफ्रिडियम एक ओवल स्ट्रक्चर होता है, एक अंडाकार संरचना है नेफ्रिडियम। और इसकी स्ट्रक्चर में आप ओवल बॉडी देख सकते हैं और इसमें आगे की तरफ एक उभरा हुआ नेक देख सकते हैं। ओवल बॉडी मेनली कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, संयोजी ऊतक जिसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं उनसे मिलकर इसकी बॉडी बनती है। और इस पूरी बॉडी के अंदर एक ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है, एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है, जिसको हम नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल भी कहते हैं। इस ट्यूब्यूल की जो वॉल है वो ग्लैंड सेल्स की बनी होती है, ग्रंथिल कोशिकाओं की बनी होती है, जो कि ब्लड से और आसपास के जो भी बॉडी के फ्लूइड से अमोनिया को अवशोषित करके या उसको एक्सक्रीट करने में हेल्प करती हैं। तो नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल या इसकी जो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल है उसकी दीवारें ग्रंथिल कोशिकाओं की बनी है और साथ ही में इसमें पक्षमाभी कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। तो अधिकांश जो इसका हिस्सा है उसमें अंदर की तरफ पक्षमाभ पाए जाएंगे। आगे की तरफ हम देख सकते हैं कि ये एक पतले नेक को बनाती है और नेक आगे एंड पर अपने किनारे पर खुलता है एक छोटे छिद्र के द्वारा, जिसको हम कहते हैं नेफ्रोस्टोम। तो नेफ्रोस्टोम जो है ये बेसिकली एक छोटी सी ओपनिंग होती है और इस ओपनिंग के द्वारा ये पूरी की पूरी एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल जो है वो बाहर की तरफ खुलेगी। इस नेफ्रोस्टोम के आसपास का जो क्षेत्र है, आसपास का जो भाग है, हम कह सकते हैं जो किनारे हैं, उन पर छोटे छोटे पक्षमाभ पाए जाते हैं। तो इस तरह के नेफ्रिडियम जिनमें फनल पे या नेफ्रोस्टोम पे या उनका जो छिद्र है उस पर पक्षमाभ पाए जाएं, उन्हें हम मेटानेफ्रिडिया भी कहते हैं। तो इस नेफ्रिडियम को हम मेटानेफ्रिडिया भी कह सकते हैं। अब आप वापस से देखिए कि ये जो ट्यूब्यूल है, नेफ्रोस्टोम के बाद में ये ट्यूब्यूल यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुंडलित हो जाती है बॉडी के क्षेत्र में और अंत में जाकर ये एक डक्ट बनाएगी और इस डक्ट को हम बोलते हैं टर्मिनल डक्ट। टर्मिनल डक्ट में ये एक छोटे से छिद्र से बाहर की तरफ, बॉडी से बाहर की तरफ खुल जाती है। तो इस तरह से वापस आप रिवाइज करके देख सकते हैं कि नरीज़ के अंदर एक्सक्रीशन मेनली नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। नेफ्रिडिया ओवल या अंडाकार स्ट्रक्चर है जो प्रत्येक सेगमेंट में एक जोड़ी प्रेजेंट होते हैं। हर खंड में अधर पार्श्व सतह पर कह सकते हैं हम, वेंट्रोलेटरल जो साइड है हर सेगमेंट की, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और इनका एक भाग आगे की तरफ पतला स्ट्रक्चर, नैरो स्ट्रक्चर बनाता है जो कि नेक कहलाता है और दूसरा भाग बनाता है टर्मिनल डक्ट। हर नेफ्रिडियम का जो नेक वाला पोर्शन है वो जिस खंड में ये स्थित है उस खंड से आगे की ओर जाकर खुलता है। या आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं इस वाले डायग्राम के अंदर कि जिस सेगमेंट के अंदर नेफ्रिडिया प्रेजेंट है उस सेगमेंट से आगे की तरफ जो दो खंडों के बीच में एक कपाट पाया जाता है या सेप्टम पाया जाता है, उस सेप्टम को भेदते हुए या उस सेप्टम को पार करके इसका जो नेक वाला पोर्शन है वो आगे के सेगमेंट में यहाँ प्रवेश कर जाता है और सीलोम के अंदर खुलता है। जबकि
इसका जो टर्मिनल डक्ट वाला पोर्शन है, ये जो लास्ट वाला जो भाग है, ये हमेशा बॉडी के बाहर खुलेगा और जो पार्श्वपाद पाए जाते हैं नरीज़ के अंदर, वहीं पार्श्वपादों में जो लोअर सिरस है या वेंट्रल सिरस है, उसके पास एक छोटे से छिद्र या नेफ्रिडियोपोर के द्वारा ये खुल जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि नरीज़ के अंदर एक्सक्रीशन नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। हर खंड के अंदर 2 नेफ्रिडिया प्रेजेंट है या एक जोड़ी नेफ्रिडिया प्रेजेंट है, जो कि इसके अधर पार्श्व क्षेत्र में या वेंट्रोलेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रिडिया जिस खंड में प्रेजेंट है, उससे आगे वाले खंड में इसकी नेक सेप्टा को भेद कर पेनिट्रेट करके सीलोम के अंदर खुलती है और इस तरह से ये सीलोमिक फ्लूइड से जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको कलेक्ट करती है। ये जो नेफ्रोस्टोम है या जो फनल था, उसके द्वारा आगे वाले खंड के फ्लूइड से, जो सीलोमिक फ्लूइड है, उससे एक्सक्रीटरी उत्पादों को ये अपने अंदर कलेक्ट करेगा पक्षमाभों की सहायता से और पीछे की तरफ इस ट्यूब्यूल में भेज देगा। और साथ ही जो नेफ्रिडिया है, इसके आसपास बॉडी के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं। तो ब्लड वेसल्स की उपस्थिति के कारण ये जो नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल थी, जो हमने यहाँ देखी थी नेफ्रिडियल ट्यूब्यूल ब्लड से जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको कलेक्ट करेगी और उसको बाहर की तरफ ग्रेजुअली अपने पक्षमाभों की सहायता से भेजती है और अंत में ये जो नेफ्रिडियोपोर है उसके द्वारा टर्मिनल डक्ट बाहर खुल जाती है। पार्श्वपाद में जो वेंट्रल सिरस पाया जाता है, उसके पास एक छोटे से छिद्र के द्वारा बॉडी से बाहर खुल जाएगी। तो ये था नरीज़ का एक्सक्रीटरी सिस्टम। थैंक यू ऑल।